अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के तलाश में हैं जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे, कभी ख़त्म ना हो, तो स्नैक्स से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और स्नैक्स में भी हम एक ऐसे स्नैक की बात करें जिसे हर कोई पसंद करता हो, चाहे वो बड़ा हो बूढ़ा हो, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है चिप्स का, खास करके पोटैटो चिप्स। अब पोटैटो चिप्स एक ऐसी चीज़ है जिसका दीवाना हर कोई है और इसे बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना खुद का पोटैटो चिप्स का प्लांट कम से कम प्राइस में शुरू कर सकते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट इसमें लगने वाली है अगर आप छोटे लेवल से शुरू करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है अगर आप बड़े लेवल से शुरू करते हैं, और कितने तक की कमाई कर सकते हैं, कौन सा लाइसेंस लगने वाला है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक पोटैटो चिप्स के प्लांट को लगाने के लिए अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका लोकेशन प्रीमियम नहीं होगा तो आपका बिजनेस रन नहीं कर सकता है। आप किसी भी एरिया में इसे शुरू कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि लोकेशन आपका जो होना चाहिए वो ऐसी एरिया में होना चाहिए जहाँ पर आ जा सके इंसान आसानी से। और इसी के साथ में दूसरी चीज़ कि एरिया आपका कम से कम 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा प्लांट स्टैब्लिश होगा। ऐसे में आपको रॉ मटेरियल भी रखना है, बना हुआ माल भी रखना है, तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट एरिया ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि मशीन कौन कौन सी लगती है अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विथ प्रोसेस की। इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको कच्चे आलू को लाना होगा और उसे डालना होगा पिलिंग मशीन में, जिसका काम ये होता है कि वो आपके आलू को पूरी तरीके से छील सकता है। ये मशीन अलग अलग कीमतों पर आती है, अलग अलग क्षमता के अनुसार। इसके बाद आपको इस छिले हुए आलू को निकालकर स्लाइसर मशीन में डालना होगा, जो कि स्लाइस बनाती है, आलू के छोटे छोटे चिप्स के आकार देती है। अगर आप उसमें ब्लेड डिजाइन वाली लगाएंगे तो अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे आपको आपके स्लाइसेस में। उसके बाद आपके जितने भी स्लाइस एकत्रित हुए होंगे, जितने भी आलू के स्लाइस आपने बनाए हैं, उसको डालना होगा ड्रायर मशीन में। ड्रायर मशीन बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जिसमें जितना भी पानी होता है या नमी होती है वो पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद आपको उस ड्राई किए हुए स्लाइसेस को डालना होगा फ्रायर मशीन में, या फिर अगर आप कम कीमतों में अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद आपको चिप्स निकाल लेने होते हैं और उसको आपको डालना होता है मसाला कोटिंग मशीन में। मसाला कोटिंग मशीन बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर आप जितना चिप्स आपने एक बार बनाया होता है वो सारा डालकर उसमें मसाला डाल देना होता है और ऑन कर देना होता है। वो मशीन ऑटोमेटिक मिक्स कर देती है और उसके बाद आप चिप्स को निकाल लेते हैं। आपका चिप्स बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, और बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा चिप्स का प्रोडक्शन करते हैं अगर आप ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इसे करते हैं तो। अगर हम इस बिजनेस के लिए मैन पावर की बात करें तो यदि आप बड़े लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो 4 से 5 लोगों की आवश्यकता होती है। वहीं अगर आप छोटे लेवल पर शुरू करते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस बिजनेस के लिए अगर हम लाइसेंसेस की बात करें कि यहाँ कौन कौन से लाइसेंस हमें लेने पड़ते हैं, तो सबसे पहले तो आपको भारत सरकार के अंतर्गत MSME रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, और इसी के साथ में जो एक सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस होता है, आपको FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक खाद्य सामग्री से रिलेटेड बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम अपने बिजनेस को सेल कैसे करेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहली चीज़ तो आप किसी प्लेन पॉलीथीन्स में आप अपना चिप्स बनाकर उसमें एक परफेक्ट क्वांटिटी डालकर मार्केट में बेचना शुरू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप जितने भी आलू के चिप्स बना रहे हैं उनको आप लेबल वाले पैकेट्स में पैक करके बाहर मार्केट में सेल करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए आपको सेल्समैन भी रखने पड़ेंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट्स अधिक से अधिक शॉप तक रीच कर सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ। बाकी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके चिप्स का टेस्ट कैसा है और उसी हिसाब से आपका चिप्स आगे मार्केट में जाएगा। अब इस वीडियो के हम सबसे मुख्य बिंदु की बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और शुरू करने के बाद हम इस बिजनेस से कितने रुपए तक कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आप छोटा प्लांट लगाते हो
और इसी के साथ में कुछ काम आप बिना मशीनों के भी कर सकते हो, जैसे फ्राई करने का काम आप अपने कढ़ाई में कर सकते हो। तो वैसे में आप आसानी से इस बिज़नेस को 1 से 2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम ये बात करें कि आप छोटा प्लांट लगाकर बट फुल्ली ऑटोमेटिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और अगर अर्निंग की बात करें तो वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी सेल किस लेवल पर हो रही है। फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आमतौर पर इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक महीने का आसानी से बचा सकते हैं सारे खर्चे निकालने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।